जिससे सर्कस वालों को 5 लाख रुपए में बेचने की पेशकश हुई, वो आज इंडिया का बाहिम्मत नौजवान, छोटे कद वाला एक बड़ा डॉक्टर बन के सामने आया है। ये एक बाहिम्मत नौजवान की कहानी है। ये एक हिंदू की कहानी नहीं है, ये एक इंडियन की कहानी नहीं है, ये एक बाहिम्मत नौजवान की कहानी है। नौजवान इसको कहें या इसको बाहिम्मत एक छोटे कद वाला बड़ा डॉक्टर कहें, ये आप पे डिपेंड है। मेरी नज़र में एक बहुत बड़े इंसान की कहानी है। ये कहानी है गणेश बारिया की कहानी। गणेश बारिया इंडिया की रियासत गुजरात में एक गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन उसने ख्वाब बड़ा देखा। ख्वाब देखा कि वो डॉक्टर बनेगा, MBBS डॉक्टर। उसके वालिद वठल बारिया ने ये चैलेंज जो है अपने सर लिया और उसने 5 किलोमीटर दूर, जो उसके गांव से दूर एक प्राइमरी स्कूल था, वो अपने कंधों पे उठा के इस बच्चे को वहां ले जाते और इसकी तालीम मुकम्मल की। इसके बाद बच्चे ने मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद बच्चे ने FSC मुकम्मल की। FSC करने के बाद गणेश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज उस वक्त सामने आया जब इंडियन मेडिकल बोर्ड ने इनको MBBS का एग्ज़ाम देने से रोक दिया। इसको वजह ये बनाई गई कि ये अपना मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पे या अपने छोटे कद की बुनियाद पे ये माजूरी की वजह से अपना ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। लेकिन ये बाहिम्मत नौजवान गणेश डट गया और इन्होंने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया। हाई कोर्ट में मुकदमा हार गए और इससे फिर भी दिल बर्दाश्ता नहीं हुए और अपनी इस कमज़ोरी को अपनी कमज़ोरी ना बनने दिया, बल्कि इन्होंने कहा कि मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज करूंगा। और एक दफ़ा फिर चैलेंज कर दिया गया गणेश बारिया की तरफ से। अपने हक के लिए उन्होंने फिर आवाज़ बुलंद की और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर 22 अक्टूबर 2018 को गणेश बारिया ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा जीत गए और एक बहुत बड़ी कामयाबी उनको हासिल हुई और उनको मौका मिल गया कि वो MBBS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद फिर वही हुआ, एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद आज उसी मेडिकल कॉलेज में वो मेडिकल ऑफिसर के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिस मेडिकल कॉलेज में उनको दाखिला मिला था और उन्होंने ख्वाब देखे थे। और जब वो अपने मेडिकल कॉलेज में जाते थे तो बहुत से लोग उस पर बातें करते थे। जब छोटे थे, जब पढ़ाई कर रहे थे प्राइमरी में या छोटी उम्र में, तो उस वक्त बहुत से लोग उस पर बातें कसते थे, जुमले कसते थे। यकीनन जो आपको पता है हमारी सोसाइटी का जो मसला है, वो छोटे कद वालों के साथ अमूमन एक ख़ास किस्म का रवैया जो है उनके साथ जो है वो किया जाता है। लेकिन इस नौजवान ने अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी ना बनने दिया और आज पूरे इंडिया में एक ही बात है, वो है गणेश बारिया की बात। और वो गणेश बारिया की हिम्मत को सलूट पेश करते हैं। पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में आज वायरल हो रहे हैं ये डॉक्टर, जिसका कद 3 फीट है और 20 किलो इसका वज़न है, लेकिन जज्बे पहाड़ों से बात करते हैं। और इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की, इन्होंने उन तमाम लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट की जो अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा टारगेट रखते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा गोल रखते हैं। गणेश बारिया आज MBBS डॉक्टर बन गए हैं और बहुत से लोग आज उनके पास इलाज करवाने के लिए आते हैं और बहुत से लोगों के लिए ये रोल मॉडल बन गए। नाज़रीन किराम, ये वीडियो बनाने का मकसद आपको मोटिवेट करना था। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कहीं कमज़ोर बैठे हैं या आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई एक ऐसा पल आया है जिसने आपको डीमोटिवेट किया है, तो यकीनन आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपको उठ खड़े होना चाहिए और कमर को कस के गणेश बारिया को रोल मॉडल बनाना चाहिए और पत्थर को चीर के अपना रिज़्क तलाश करना चाहिए। ये कहानी एक हिंदू की कहानी नहीं है, ये एक इंडियन की कहानी नहीं है, ये एक बाहिम्मत नौजवान की कहानी है। ये आपकी कहानी भी हो सकती है, ये आपके इर्द गिर्द और लोगों की भी कहानी हो सकती है, ये मेरी कहानी भी हो सकती है, आप सबकी कहानी भी हो सकती है। मुझे राय गुलाम अली को इस पैगाम के साथ दीजिए इजाज़त कि आप अगर मेहनत करेंगे तो यकीनन आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा और आप यकीनन कामयाबी की मंजिल को छू सकेंगे।